नीलगिरी के पहाड़ों में बसा ऊटी हिल स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और 270 किलोमीटर की बैंगलोर टू ऊटी की ड्राइव वाया बंदीपुर एंड मुदुमलाई फॉरेस्ट की सीनिक रूट और 36 हेयर पिन बेंड वाले घाट रोड अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस है। और ना सिर्फ ऊटी जाने का रूट बल्कि रिटर्न जर्नी वाया मशीनागुड़ी भी एक अनमैच्ड फीलिंग है। So join us in our journey from Ooty to Bangalore and enjoy the picturesque scenic landscape through our video. So guys, that is our resort and we have checked out from our resort and come up to this beautiful scenic landscape behind the resort. You can just see those terraced tea garden. क्या मस्त दिख रही है। और यहाँ हमारी गाड़ी, उधर एक टी फैक्ट्री है और हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और वेलकम टू अनदर वीडियो। और टुडे सेकेंड डे इन ऊटी। और वैसे तो हमने ऊटी 2022 में विज़िट किया था और कई सारी जगह हमने एक्सप्लोर किया है। एक व्लॉग भी है, आप लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट करना, काफ़ी बढ़िया सा व्लॉग था। बट इस व्लॉग में मेरा मेन इंटेंशन है कि ऊटी आकर हुंडई वेन्यू की ड्राइव एक्सपीरियंस लेना कैसा रहता है ये हिल्स पे। Heading towards Lovedale railway station to see the toy train। और अभी सुबह के 9 बजे हैं और आज हम लोग का दूसरा दिन है ऊटी में। चलिए आपको वहाँ के नज़ारे थोड़ा दिखा देते हैं, काफ़ी बढ़िया सा स्टेशन है। On the way to Lovedale station, you can see the rolling hills, tea gardens, and the railway line winding its way through the landscape. This station is a charming stop on the Nilgiri Mountain Railway line and surrounded by lush green hills offering stunning views of the valley below. So guys, we have reached Lovedale station now. Guys, we are at Lovedale station in Ooty and this is a very scenic and beautiful toy train station. Train moves towards Kunnur and Mettupalayam ahead. So in a day I think only 4 trains run up and down from Ooty to Kunnur and Mettupalayam. Nilgiri Mountain Railway celebrating 117 years of their operations here. So the train will be reaching here within 10 minutes at 9:15 I guess. So guys, Lovedale station is located at 2192 meters above mean sea level. So you can imagine how high it is, and it is one of the highest railway toy trains in India. A few moments later. Guys, we are now leaving Ooty, but before we leave, we thought कि हम लोग थोड़ा पाइकारा लेक पे बोटिंग होती है वहाँ जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वो भी नहीं किया था हमने, तो वो भी आपको दिखा देंगे। और अभी हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं पाइन फॉरेस्ट के पास और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ा पाइन फॉरेस्ट है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे भी विजिट किया था हमने। कुछ टिकट है 10-20 रुपीज़। एंड रिटर्निंग बैक के लिए आपको ये जो रूट है ना, ये गुदलूर होके रूट है, घाटी वाला रोड है ना, वो लेके नहीं जा सकते हो। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बाइक के थ्रू हम घुस गए थे, एक मतलब शॉर्टकट है
सो देयर इज़ वन रूट डेफिनेटली। आई एम थिंकिंग दैट अगेन हुआ तो हम लोग बैक जाके वहीं पे जाएंगे पाइकारा लेक के बाद, लेट्स सी। और आपको मैं एट दी एंड कंप्लीट डिटेल भी दे दूंगा घर पहुंच के कि कितनी किलोमीटर हुई और माइलेज कैसी निकल के आई फुल। अभी तक तो इन टोटल एवरेज देखो तो पहुंचने का 13 ही था, 12.9 आया था, सिटी माउंटेन एवरीथिंग मिला के। बट अभी फिर से देखो तो ड्राइव 10 किलोमीटर ऊटी से आए तो 14.4 की माइलेज आ रही है। और ओवरऑल माइलेज अभी दिखा देता हूँ आपको। ओवरऑल माइलेज 12.3 हो गया है, क्योंकि हमने अभी बहुत पहाड़ों पे चलाया है यहाँ पे गाड़ी, और 400 किलोमीटर हमने चला दिया है यहाँ पे गाड़ी, घर से लेकर अभी तक बैंगलोर से। ये आगे चलते हैं और वहाँ जाके आपको बैंगलोर जाकर भी अपडेट दे देंगे। चलो फिर पहले विजिट करते पाइकारा लेक में, जो वाटर बोटिंग जो होती है ना वहाँ पे। ये है ऊटी की फेमस पाइन फॉरेस्ट। पहले ये गेट नहीं थी, अभी इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया गेट। टिकट काउंटर और बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर पर्सन 30 रुपीज़ हो गई है। और पाइन फॉरेस्ट से अंदर आप जाओगे तो वो सैंडी नला लेक दिखेगी आपको, वो भी बहुत सीनिक और ब्यूटीफुल है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you A few moments later. वी आर क्रॉसिंग वेनलॉक्स डाउन। ये भी एक अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, आप अगर ऊटी में हो तो। यहाँ पे कई सारी मूवी शूटिंग भी हुई है। सो हमारे पुराने ब्लॉग को आप चेकआउट कर सकते हो, जब हम बाइक से यहाँ पे आए थे, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ के बहुत बढ़िया बढ़िया हमने शॉट भी लिए थे। अब यहाँ से और पाइकारा लेक 8 किलोमीटर है और 16 मिनट और लगेगा, फिर हम लोग वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। फिलहाल अब लग रहा है हमें इसी रूट से वापस जाना पड़ेगा बैंगलोर, क्योंकि उधर वाला रूट तो बंद करके रखा गया है, घाट रोड वाला, जो कि हेयरपिन बेंड है। आई थिंक ट्रैफिक के लिए ऐसा करते हैं लोग। रूट जो है ना काफ़ी लंबा है, 1.5-2 घंटे बढ़ जाते हैं इधर से आप अगर जाते हो तो। उधर से तो 6.5-7 घंटा का रास्ता, इधर से 8 घंटा हो जाता है। बट नो ऑप्शन, वी हैव टू। बाइक से तो फिर भी हम निकल गए थे लास्ट बार, बट इट इज़ नॉट गुड टू टेक कार इन दैट स्मॉल रोड। सो जस्ट वी केम थ्रू दिस रूट ओनली, एंड हमें पाइकारा भी घूमना है। सो गाइज वी आर गोइंग डाउन हिल, और डाउन हिल में भी सोचा मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो डाउन हिल में क्योंकि एज़ यूजुअल गाड़ी में पावर कम चाहिए होता है ना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हैंडलिंग इस गाड़ी की अच्छी है, नो डाउट। तो आपको कॉन्फिडेंटली आपको कर्व्स पे ना मोड़ लेते हो, और जो टर्बो का जो किक मिलता है ना आप डाउनहिल में और बढ़िया मिल जाता है। सो गाइस अब हम पाइकारा लेक के बोट हाउस की तरफ जा रहे हैं, एंड पाइकारा फॉल्स पीछे रह गई है, आई मीन ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पीछे। एंड उससे 500 मीटर्स आगे आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक बोट दिखाएगा, विच गोज टुवर्ड्स पाइकारा बोट हाउस। The entry, it comes under the Nilgiri Forest Division, and you have this parking charges 10 rupees for 2-wheelers, and car and jeep is 20 rupees. Guys, वो देखिए पाइकारा लेक, बोटिंग जहाँ होती है। Wow, this is so serene and beautiful. कल हम लोग एवलांच लेक गए थे, वहाँ पे इतना सा पानी भी नहीं दिखा था। पानी नहीं है लेक में, आगे पानी completely dried up है। For summers I don't think it's worth coming here. एंड यहाँ का नज़ारा आप देखिए, दिस इज माइंड ब्लोइंग। कार पार्क के बाद हम डायरेक्ट टिकट काउंटर की तरफ गए, जहां आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट राइड मिल जाएंगे। आप बोट राइड के टैरिफ स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। थोड़ा ओवर प्राइस लगा मुझे। मेक श्योर टू कैरी कैश एज वेल, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू के वजह से ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आगे वीडियो में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमें
वेट करना पड़ेगा, लाइन में लगे हैं। थोड़ी देर में स्पीड बोट पे जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। काफ़ी स्पीड में ये लोग चला रहे हैं, स्पीड बोट हो या जेट्स की, स्टंट दिखा दिखा के। इनिशियली तो काफ़ी मज़ा आ रहा था स्पीड बोट में, और स्पीड बोट वाले भैया को हमने कहा था कि थोड़ा नॉर्मल स्पीड में चलना, बट जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ने लगा तो हमने उनसे कहा कि थोड़ा तेज़ चला दो भैया, और तब वो स्टंट दिखाना स्टार्ट कर दिए। और बाद में जो हुआ वो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल अभी आप स्पीड बोट एंजॉय करो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो भाई यहाँ तक तो सब ठीक था, बट एट दी एंड जिस चीज़ का डर था वही हुआ। स्टंट मारने के चक्कर में स्पीड बोट वाले भैया ने ऐसी स्टंट मारी कि हम बोट के अंदर ही झटके से गिर गए। तो वन सजेशन कि थोड़ा केयरफुल रहना अगर आप स्पीड बोट राइड पे जा रहे हो। A few moments later. गाइस, हमने यहाँ से लगवाया है लिया एक फ़ोटो। तो ये देखो, ये लोग यहाँ पे कैप्चर करते रहते हैं, और 200 रुपीज़ में आपको ये इस तरह का फ्रेम, कोई भी क्या बोलते हैं वाला मोमेंट को, कैंडिड आपको फ़ोटो मिल जाएगा। बढ़िया फ़ोटो मिला एक्चुअली, तो हम लोग ने ले लिया इसे। अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे बैंगलोर के लिए। नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू बैंगलोर। पाइकारा वाटरफॉल का पाइकारा बोट हाउस में बोट राइड करके तो अच्छा ही लगा। फास्ट बोट था वो, बट थोड़ा सा भावना गिर गई थी एट द एंड, बिकॉज वो लोग जब टर्न करते हैं ना तो बहुत ज़ोर से करते हैं। थोड़ा सा टेक्निक का शायद कमी लगा मुझे इस वजह से, बट एनीवे इट वाज फन राइड देयर ऑल्सो। और अब हम लोग सीधा बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। 6 आवर 33 मिनट का ड्राइव दिखा रहा है, और ETA 7:36 का है। 1 घंटा तो हम लोग कम से कम रुकेंगे ही खाने वाने के लिए, तो शायद 8:30 किलोमीटर तक 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। एंड इस रूट से आपको 300 किलोमीटर यहाँ से पाइकारा से दिखा रहा है। अगर उधर से जिधर से हम लोग आए थे उधर से काफ़ी डिस्टेंस कम है, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर जैसा, 60 किलोमीटर जैसा कम है, बट यहाँ से 60 किलोमीटर आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि, बट ये रूट बहुत सीनिक है। क्लिप्टस फॉरेस्ट से ना वो भी देखते हुए जाएंगे, वो आपको जो से दिखाएंगे। देखना वो वहाँ के नज़ारे शानदार हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे उधर से 2022 में, तो वो व्यू मुझे सबसे बेस्ट लगा था यहाँ तक आने का ड्राइव में। आई मीन तब तो हम लोग बाइक से आए थे। तो चलो फिर आपको अब जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो भी दिखाते हैं। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये है नीडल रॉक व्यू पॉइंट। So guys, we are reaching eucalyptus forest. So guys, we are in eucalyptus tree forest, और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो डेफिनेटली वर्थ है कमिंग टू ऊटी। इसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप इस रूट से अगर आ रहे हो तो। लाल लाल ये जो ट्रीज दिखती है ना, रेड एंड दोनों तरफ है रोड के, और गजब का ही व्यू आता है यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन सच अ रोड। तो भाई गाड़ी हमने लगा दी है रोड के किनारे,
और थोड़ा व्यूज़ इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। आप लोग भी इंजॉय करो ये शानदार सा व्यू यूकेलिप्टस ट्री फॉरेस्ट का। काफ़ी ऊंची ऊंची पेड़ है। अभी नया नया हमने स्टिकर भी लगाया है चैनल का, ऑटो फ्रीक AJ, सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। और एक स्टिकर यहाँ भी लगाया है हमने, और भी कुछ स्टिकरिंग करी है हमने, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये नेट जियो वाइल्ड और भावना फ़ोटो ले रही है। तो गाइस वहाँ लगी है अपनी गाड़ी। So guys, as we reached to Gudalur downhill from Ooty, I realized कि आइडलिंग RPM भी फिर से नॉर्मल हो गई है, जो कि 800-700 पे आ गई है। और टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे 16-17 टेम्परेचर आ रहा था। ये भी एक रीज़न है, एंड एल्टीट्यूड एज वेल, सो दैट्स अबाउट इट। सो आई थिंक इट्स नॉट अ कार इशू, इट्स जस्ट समथिंग अ सेफ्टी फीचर मे बी। तो चलो अभी फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे फिर आपको बताते हैं। अब हम लोग मैसूर होते हुए फिर से ऊटी के लिए निकल रहे हैं। सॉरी, मैसूर होते हुए फिर से बैंगलोर की तरफ निकल रहे हैं, एंड देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। Guys, we are entering Madumalai after Gudalur. वैसे तो ड्राइव थ्रू बंदीपुर एंड मुदमुलाई टाइगर रिजर्व इज रियल फन वॉचिंग एनिमल्स, but unfortunately due to noon time we could only spot deers and birds. And if you are really interested to see the animals, it's recommended to travel in morning or evening time. Guys, this is the route to enter Ooty through Ghat Road. So while going you have to take this route, and while coming you have to come through Gudalur. Tiger Reserve, and we are back entering to Bandipur, and you can see in the map we have come to the Tamil Nadu Karnataka border. So that's the border there. ये निकलेगा सब ऐसा वाला। Welcome to Karnataka states. सो गाइज़, बंदीपुर की सीनिक ड्राइव के बाद मैसूर होते हुए हम बैंगलोर के लिए निकल गए, और रास्ते में हमने बस एक ही ब्रेक लिया था स्नैक्स के लिए। तो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस वाज थ्रिलिंग थ्रू आउट द रूट एंड जर्नी वाज कंफर्टेबल। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस जर्नी। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड बैंगलोर, और टोटल किलोमीटर 712 हमने कवर किया है। 600 फ्रॉम here to, I think 600 will be going and coming, and around 100 will be sightseeing and all, जो कि हमने वहाँ ऊटी में ही चलाया है। माइलेज निकल के आपको दिख रहा होगा 13.5 किलोमीटर पर लीटर आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, एटलीस्ट 14.5, बट अनफॉर्चुनेटली उतना माइलेज आया नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे ड्राइव जो है ना पहाड़ों पे ही किए, और वहाँ पे RPM जो है ना 1200 RPM पे सेट होके रखा था, तो थोड़ा पेट्रोल वहाँ पे ज़्यादा खा रहा था गाड़ी, ऐसा मुझे लगा। और बाकी आते समय अगर आप, और ड्राइव टाइम भी 21 आवर्स है, 21-22 आवर्स ऑलमोस्ट। और आते जब से हमने फ्यूल भराया है तब से, देखो ये हमने भराया था कल रात में, समझ लो यही है हमारा डाउनहिल होने का एवरेज माइलेज, डाउनहिल एक्सप्रेस वे एंड ऑल दोस 15.1। तो एट एन एवरेज मैंने कभी मतलब रेस्ट्रिक्टेड होकर नहीं चलाया, जैसी नॉर्मल जो भी स्पीड है मैंने वैसे ही आराम से चलाया। कई दफ़ा 100 से ऊपर भी मैं गया हूँ। तो ऐसा कुछ आपको माइलेज मिलेगा अपनी हुंडई वेन्यू में, अगर आप टर्बो वेरिएंट ले रहे हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा हमें ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए।
और फिर मिलते हैं एक नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।